हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि कुलता की बात कर लिया था बच्चों, तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे। हम लोग को आगे पढ़ना था बच्चों कार्बोनाइजेशन के बारे में। तो अब हम लोग कार्बोनाइजेशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले बता दें कि बच्चों माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरह से करते रहे बच्चों, और आपका इसी तरह से आगे और भी प्यार मिलते रहे बच्चों। और इसको बच्चों जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी मैं अपडेट करता रहूँगा वो आपके पास मिलता रहेगा बच्चों। इसीलिए उसको जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूले बच्चों। इससे आपको माइनर स्टडी से सभी प्रकार की सुविधा और अपडेट मिलती रहेगी, इसीलिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाए बच्चों, ज़रूर से ज़रूर। तो आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन में बच्चों आगे इसमें हम लोग लिखेंगे कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, इसके बाद समझेंगे। तो डिग्रेडेशन ऑफ वुड्स जो कि क्या, जो एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन यानी एनारोबिक टाइप से जो थर्मल डिग्रेडेशन वुड्स का होता है बच्चों, ऑफ वुड्स, उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन तो एनारोबिक यानी एनारोबिक तरह से एरोबिक टाइप से, तो इसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहेंगे। जो कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है बच्चों। इट इज स्लो प्रोसेस जो कि विच टेक्स इट इज स्लो प्रोसेस विच टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये बहुत साल लगता है, 1000 ईयर लग सकता है बच्चों। और कार्बोनाइजेशन हो गया एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ फूड्स, जो कि एनारोबिक टाइप से थर्मल डिग्रेडेशन होता है। यानी थर्मल यानी हीट हो गया, हीट की तरह से, तो उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। डिग्रेडेशन यानी टूटना हो गया बच्चों। एंड एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ फूड्स इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इट इज स्लो प्रोसेस विच टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इसमें आगे हम लोग इसका जो प्रोसेस है वो लिख सकते हैं। जैसे वुड हो गया बच्चों, वुड से जो हीट किए, वुड को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पीट में हुआ कन्वर्ट। और पीट में हुआ बच्चों, और पीट को इसको हीट करेंगे बच्चों, ये तो लाइग्नेट में, और इसको हीट करेंगे। इसके बाद हीट होगा तो बिटुमिनस Ni बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होगा। ये हो गया बिटुमिनस कोल में। तो ये कार्बोनाइजेशन था बच्चों। अब हम लोग आगे पेट्रोलियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालते हैं पेट्रोलियम, PTROLLI पेट्रोलियम। इसमें हम लोग लिखेंगे तो पेट्रोलियम, इसमें हम लोग लिखते हैं बच्चों इट इज, इसको हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल भी पेट्रोलियम के बोला जाता है इससे भी। और इसमें पेट्रा मीन्स हो गया, पेट्रा मीन्स रॉक होता है, एंड पेट्रा मीन्स रॉक हो गया। और ओलियम मीन्स आयल हो गया। और इट इज ये मिक्सचर है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है। और पेट्रोलियम में कैसे काम करता है तो आगे लिखेंगे हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, यानी पेट्रोलियम कैसे बना है, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड। तो इसमें हम लिखेंगे हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म में क्वेश्चन आंसर टाइप से ही लिख लेते हैं बच्चों।
और समझ लेंगे। तो इट इज ये फॉर्म्ड हुआ है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि मरा हुआ है, जैसे ह्यूमन मर गया, प्लांट्स मर गया, उसको वो अंदर धरती के अंदर गाड़ते बच्चों, तो वो डेड एंड डिकेइंग होता है। तो लिविंग इन द सी अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर and in the absence of air के absence में, तो it is very slow process which takes millions of years तो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? जैसे भूकंप आया बच्चों, अर्थक्वेक, तो एक मानिए जैसे ये पार्ट हो गया, धरती हो गया, इधर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ये हमारा अर्थ हो गया, और ये मान लिया 4 पार्ट में है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ही हिस्सा जो धरती है, तो ये धरती हो गया, तो इसमें से ये आधा पार्ट हो गया, ये जो कि अर्थ को क्या है, तो टूट कर ये समुद्र में मिल गया, जिसमें प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म है वो, और उसके अंदर जो समुद्र के अंदर चला गया बच्चों, और उसके अंदर तो लिखा हुआ इट इज़ फॉर्म्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी अंडर हाइट, और वो समुद्र के अंदर जाकर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एंड इन दी एब्सेंस, और एयर के एब्सेंस में, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रहता है, और वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है, वो चेंज होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग सकता है बच्चों, जो कि पेट्रोलियम बनने में। तो यही लिखा हुआ इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि डिकम्पोजिशन यानी जो सड़ा गला जो ऑर्गेनिज्म है उसको सड़ने और गलने से ये होता है। तो बच्चों उस समय लाइन कट गई थी, अब लाइन फिर से आ गई। तो हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड हम लोग बात कर रहे थे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी में जो रहता है, जो डिकम्पोजिशन यानी सारा गला डिकम्पोज हुआ, ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के यानी प्रेजेंट में, और यानी एयर के एब्सेंस में, और तो उसको हम लोग इसी तरह से, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बनता है, और इसी तरह से जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म होता है। और यहाँ पर हाउ पेट्रोलियम फॉर्म, तो जैसे एक बार और बता दे बच्चों, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, भूकंप आया, किसी जो नेचुरल डिजास्टर आया, उससे ये हमारा जो धरती का भाग है वो समुद्र में मिल गया, और इन दी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बीच वो रहता है, और एयर वहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट रहता है। तो यही धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते रहता है, यहाँ लिखा बहुत स्लो प्रोसेस ये कन्वर्ट होता है बच्चों ये पेट्रोलियम में, और ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर भी लग सकता है। तो इसी तरह से हमारा जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म हम लोग देख लिए, और आगे अब हम लोग यहाँ पेट्रोलियम क्या इट इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और पेट्रा मीन्स हो गया रॉक्स, ओलियम मीन्स हो गया ऑयल, और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ये सेवरल हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। और यहाँ कार्बनाइजेशन और हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म और पेट्रोलियम क्या हो रहा है। अब हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे, तो अगला हेडिंग डालेंगे नेचुरल गैस, नेचुरल। तो यहाँ पर हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड हो गया। आगे हम लोग नेचुरल गैस इसके बारे में लिखेंगे। तो नेचुरल गैस द मोर volatile, natural gas the more volatile components of petroleum
of petroleum from a gaseous cover over पेट्रोलियम। जैसे नेचुरल गैस को क्या हो गया, दी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी बहुत वोलेटाइल होता है, और पेट्रोलियम से फ्रॉम अ गैस कवर ओवर पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल जहाँ पाया जाता है वहीं पे हमारा नेचुरल गैस भी उसके ऊपर होगा बच्चों, जहाँ पेट्रोल पाया जाएगा उससे के ऊपर, ओवर पेट्रोलियम के ऊपर। तो ओवर पेट्रोलियम, जैसे सच अ gaseous mixture covering the crude oil is known as नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम का मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है फ्रॉम अ गैसियस कवर और पेट्रोलियम, यानी गैसियस कवर जो होता है, गैसियस कवर लेता है पेट्रोलियम के ऊपर। जैसे सच एज अ गैस मिक्सचर कवरिंग द क्रूड ऑयल इज नोन एज नेचुरल गैस। जैसे कि जो गैसियस मिक्सचर कवरिंग द क्रूड ऑयल करता है, जो क्रूड ऑयल का जो कवरिंग होता है गैसियस मिक्सचर का, उसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। और यहाँ नेचुरल गैस हो गया। आगे हम लोग माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में, जैसे होल्स आर ड्रिल्ड इनटू द अर्थ, यानी पेट्रोलियम का कैसे माइनिंग यानी निकाला जाता है। तो जो होल्स है, पहले होल्स आर ड्रिल्ड इनटू दी इन अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर एक होल किया जाता है, और पाइप्स उसके अंदर, होल के अंदर पाइप इंसर्टेड लगाया जाता है। पाइप्स आर inserted until the pipes reach, जब तक पाइप नहीं पहुँचे उसके अंदर पाइप लगाया जाता है उसको, और होल करके, और पेट्रोलियम उसके बाद डिपॉजिट किया जाता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट एट फर्स्ट, सबसे पहले नेचुरल गैस निकलेगा या क्रूड ऑयल निकलेगा, gases out of the pipes due to high internal pressure की वजह से, जो अंदर प्रेशर बहुत रहता है वहाँ पे होल करते मात्र वो बाहर आने लगता है ऑफ द नेचुरल गैस। और उसके बाद पेट्रोलियम पंप्ड किया जाता है। जैसे मैं बता दूं बच्चों, होल सार, जैसे ये हमारा अर्थ क्रस्ट हो गया, और ये अर्थ क्रस्ट हो गया, जैसे ये अर्थ, तो पहले होल किया जाता है, जैसे ये होल लिया, इसका हम लोग आगे जो होगा डायग्राम देखकर ही बनाएंगे। तो ये होल हो गया इनटू द अर्थ क्रस्ट के अंदर होल, और पाइप्स अंदर भी चला गया इंसर्टेड अंटिल पाइप्स इज पेट्रोलियम, और उसके जो पेट्रोल जो है, तो उससे पहले जो ऊपरा भाग में हो गया क्रूड ऑयल हो गया, और जो पाइप ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, और उसके बाद यहाँ क्रूड ऑयल हो गया, और यहाँ पे नेचुरल गैस हो गया, ये हमारा पेट्रोलियम हो गया। ये इसी तरह से माइनिंग करके निकाला जाता है। आगे हम लोग जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देख लेते, उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों, कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ना है, तो वो भी देखेंगे। तो ये था नेचुरल गैस, दी नेचुरल गैस। उसके बाद लेटर पेट्रोलियम पंप आउट, पेट्रोलियम पंप आउट होता है। तो ये माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम लोग लिख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछेगा, तो आप लिख सकते हैं। ये 5 में 5 या 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स मिलेगा।
और आगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम लिख लेते हैं बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और इसमें हम लोग लिखेंगे क्रूड ऑयल इज एट फर्स्ट, सबसे पहले क्रूड ऑयल निकलता है, हीटेड एट क्रूड ऑयल हीटेड, क्रूड ऑयल इज एट फर्स्ट हीटेड एट रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल को हीटेड किया जाता है एट 400 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे। उसका दी वेपर पास्ट इनटू टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर। उसके बाद दी हाइड्रोकार्बन्स विथ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, BYL हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट और इट्स द वेपर राइजेज और द हाइड्रोकार्बन विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग लिखकर बच्चों समझते हैं। घबराना नहीं है और हड़बड़ाना नहीं है बच्चों, दोनों नहीं करने, आराम से हम लोग नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। ना हड़बड़ाना है ना घबराना है, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों। तो ये हाइट हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है बच्चों। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल जो फर्स्ट होता है वो हीट किया जाता है, क्रूड ऑयल को हीट करते हैं एट 400 डिग्री सेल्सियस पर। और जो वेपर होता है इनटू टॉल, ऊपर से हम आगे इसका फिगर देखेंगे, टॉल फ्रैक्शनिंग टावर एक लगाया जाता है। और दी हाइड्रोकार्बन विद दी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट, सबसे पहले जो हाईएस्ट वाला सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है उसको पहले बाहर वेपर के थ्रू निकाला जाता है। और हाइड्रोकार्बन विथ लोअर बॉइलिंग, और जो सबसे कम वाला होता है जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट उसको कंडेंस करते हैं डिफरेंट हाइट पर, अलग अलग हाइट पर। जो उसका डायग्राम है बच्चों, अब हम उसका डायग्राम बनाते हैं और लेबलिंग कर लेंगे और आप देखेंगे तो आप अपने आप आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो अभी हमने माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम सब पढ़ा वो। तो आगे हम लोग उसका जो डायग्राम है वो देखते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है, और उसके आगे हम लोग जो एक चार्ट बनाकर भी लिख लेंगे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए। तो यहाँ पे जैसे फ्रैक्शनल हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रैक्शनल यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों। तो यहाँ हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम देख रहे हैं, पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें हम लोग डायग्राम देखेंगे और इसको लेबलिंग भी करेंगे। तो ये हमारा पेट्रोलियम गैस का जो है बच्चों, सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस होगा जो कि वेपर के थ्रू बाहर जाते रहेगा। और ये हमारा केरोसिन वाला हो गया, हम लोग लेबलिंग करेंगे, पहले बना लेते हैं। ये हमारा केरोसिन वाला इस तरह से, ये बीच में ऐसे होल होगा, ये हमारा केरोसिन वाला पार्ट हो जाएगा।
ये इस तरह से। और ये लाइट जो होगा, लाइट एल जो हल्का एल होगा वो इधर आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से होगा। ये इधर अपना लाइट एल आएगा और यहाँ से ये हैवी एल आ जाएगा। ये हैवी एल वाला ये पार्ट है। और ये अपना इधर से ये इस तरह से। और ये हमारा रेसिड्यू होगा। ये अपना ये रेसिड्यू होगा। और यहाँ से एक टनल निकला होगा जो कि इस तरह से बना होगा बच्चों। ये इस तरह से एक पाइप अंदर। और ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया इसलिए मिटा दे रहे हैं बच्चों। आगे फिर से हम अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पूरे क्लियर। तो ये इस तरह से एक ये हमारा पेट्रोलियम वाला टनल जाएगा इस तरह से, जो कि रिफाइन होकर पेट्रोलियम यहाँ पे। तो ये पेट्रोलियम आ जाएगा, ये वाला पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया। और यहाँ पे बर्नर इस तरह से लगा होगा। ये पेट्रोलियम जो कि फर्नेंस हो गया। फर्नेंस 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये 400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जा रहा है फर्नेंस। पेट्रोलियम यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये निकल कर ये आगे दूसरे कलर से हम लोग बना लेते हैं। ये इधर जाएगा और ये रेसिड्यू अपना एक इधर आएगा और इधर से आकर ये अपना रेसिड्यू निकल जाएगा, रेसिड्यू। और ये आगे ऊपर जाएगा तो यहाँ से पास होगा और यहाँ पे भी एक ये निकला इस तरह से होगा, तो इधर से भी पास होगा और इधर से भी। और यहाँ पे जो हैवी होगा यहाँ एक पाइप टनल लगा होगा, तो ये यहाँ हैवी एल यहाँ आ जाएगा और ये इसी तरह से ऊपर ये जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो लाइट एल होगा वो ये लाइट एल कंज्यूम हो जाएगा और इसी तरह से ये ऊपर यहाँ से फिर यहाँ और ये इधर। तो इधर हमारा केरोसिन आ जाएगा, केरोसिन। और ये ऊपर ये केरोसिन लाइट। और यहाँ पे इस ये वाले टनल पे बच्चों जो कि गैसोलीन प्लस गैसोलीन प्लस NaPH नेप्था। और ये ऊपर इस वाले भाग में यहाँ पे इस तरह से पास होगा, तो यहाँ पे पेट्रोलियम PTRO पेट्रोलियम PTROLE ये पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और ये वाला इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल टावर नाम बोलते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसीलिए नाम दिया गया है। तो ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग FRCTIO फ्रैक्शनेटिंग टावर इसका नाम देंगे बच्चों। तो ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग टावर हो गया। तो ये फ्रैक्शनेट कैसे, यहाँ पे पेट्रोलियम यहाँ डालेंगे तो यहाँ से इस तरह से, और यहाँ हीट होगा। ये हीट 400 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेंस हो रहा है। और हीट होने के बाद इसमें से जो इधर जाएगा तो यहाँ रेसिड्यू नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हैवी ऑयल यहाँ स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे जाएगा तो यहाँ लाइट ऑयल आ जाएगा और इसी तरह से वाइपर के थ्रू जाएगा तो ये गैसोलीन या नेप्था आ गया। और इसी तरह से आगे पेट्रोलियम, ये गैस हमारा सबसे ऊपर आ गया। तो इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम तो हमने पीछे हम लोग पढ़े थे बच्चों कि जैसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे करते हैं। तो क्रूड ऑयल सबसे पहले जो क्रूड ऑयल होता है ये क्रूड ऑयल बनता है। तो यहाँ क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल होता है यानी जो कच्चा, सॉरी बच्चों, जो क्रूड ऑयल होता है वो पहले हीटेड किया जाता है। जो क्रूड यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसको हीटेड किए 400 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद जो वेपर है पास होते जाता है
तो इंटू टेल यानी टॉल, ये फ्रैक्शनल टावर आप लोग पीछे जो हमने अभी जस्ट पीछे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में देखा था, तो यहाँ पे तो ये फ्रैक्शनल टावर के थ्रू और दी हाइड्रोकार्बन विथ हाईएस्ट बॉइलिंग, और हाईएस्ट बॉइलिंग के साथ कंडेंस किया जाता है और इट्स फर्स्ट जो वाइपर, तो यहाँ पे हैवी आयल पहले हो गया, पहले लाइट आयल आ गया, और यहाँ पहले नीचे रेसिड्यू चला जाता है जो अनवांटेड मटेरियल है जिसका कोई यूज नहीं, तो इसका भी यूज है, लेकिन ये रेसिड्यू इस सब का, इसमें से रेसिड्यू निकला वो दूसरे काम में यूज होता है, ये रेसिड्यू निकल गया, और यहाँ पे हैवी और यहाँ लाइट आयल, यहाँ गैसोलीन नेफ्था, और ये पेट्रोलियम गैस, इधर केरोसिन, और इसको हम लोग फ्रैक्शनल टावर बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया। और आगे हम लोग एक चार्ट बनाकर लिखते हैं, तो फ्रैक्शनल यानी पेट्रोलियम और बॉइलिंग पॉइंट कितने कितने बॉइलिंग पॉइंट पर जो कि कितने कार्बन एटम यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम और प्रोडक्ट जो ऑब्टेंड होता है उसका हम लोग चार्ट बना करके एग्ज़ाम में आए पूछे तो आसानी से हम लोग जवाब दे सके बच्चों। तो हम लोग आगे एक चार्ट बना कर लिखते हैं जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट व्यू से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन में जो पेट्रोलियम जैसे गैस लिखेंगे आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ फ्रैक्शन लिखेंगे और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे कि कितना से कितना बॉइलिंग कौन हीट होता है, हीट करेंगे तो कौन जो प्रोडक्ट है जो कार्बन मिलेगा, सॉरी पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा वो, और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कार्बन चेन मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम CAR, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड या उसका यूजेज। तो यहाँ पे हो गया। तो आगे हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रैक्शन में, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम में यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो बिलो पेट्रोलियम में जो कि 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर बॉयल यानी हीट किया गया या बॉइलिंग किया गया तो पेट्रोलियम मिलेगा 40 बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। और इसका नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है पेट्रोलियम का 1 से 4 के बीच में। और प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें LPG मिलेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन LPG मिलेगा जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, ये LPG फ्यूल हो गया फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, जो कि पेट्रोल मोटर फ्यूल बोलते हैं, यूज होता है LPG पेट्रोल मोटर फ्यूल, या एविएशन फ्यूल जो कि एरोप्लेन में यूज होता है, एविएशन फ्यूल, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यूजेज इन एरोप्लेन फ्यूल। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि सॉल्वेंट, ये आगे लिख सकते हैं सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और क्लीनिंग के लिए भी जो सॉल्वेंट होता है यहीं से, तो क्लीनिंग यहीं से बनता है। और इसी में केरोसिन जो कि डोमेस्टिक फ्यूल के लिए इसी के अंदर आ जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर हीट करेंगे तो ये हो गया। वो सॉरी बच्चों ये गलत हो, पेट्रोलियम में तो बिलो 40 डिग्री 1 to 4, और यहाँ पे फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज यहीं तक होगा, यहाँ तक हमने आगे लिख दिया, ये हमारा इसमें हो गया। और पेट्रोलियम में जो कि LPG और ये मिलेगा, और गैसोलीन वही बोल रहा था जो कि एविएशन फ्यूल है, जो ये तो बहुत फाइन होता है, तो ये किससे मिलेगा, गैसोलीन से मिलेगा, गैसोलीन एंड नेफ्था से, जो कि 90 या 165 डिग्री सेल्सियस के बीच में
हिट करेंगे तो, और इसका 4 to 10 कार्बन नंबर होता है जो कि कार्बन आइटम। और इसमें पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो कि बहुत फाइनेस्ट यानी फाइनेस्ट फ्यूल इसको बोलते हैं यूजेज, और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए ये यहाँ तक हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। और आगे हम लोग केरोसिन लिखेंगे, केरोसिन इसमें हम लोग 150 केरोसिन में 150 डिग्री सेल्सियस टू 245 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर इसमें कार्बन हो जाएगा 10 to 16। और तो इसमें केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल, और इसमें आगे लिख सकते हैं जेट इंजन के लिए ये फ्यूल होता है, केरोसिन जेट इंजन फ्यूल, जेट इंजन फ्यूल हो गया। और आगे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों जेट इंजन फ्यूल हो गया, और केरोसिन में ये हो गया। और आगे जो कि लाइट आयल हो गया, लाइट आयल में 215 से 315 डिग्री सेल्सियस, 215 से 315 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो। और इसमें 16 to 20 जो कि कार्बन आइटम होता है। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं डीजल फ्यूल फॉर मोटर के लिए, मोटर एंड व्हीकल्स, स्पेशली किसके लिए, स्पेशली जो कि हैवी व्हीकल होता है, हैवी व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स। और इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ये यूज होता है, लाइट आयल जनरेटर। और ये हो गया लाइट आयल में हमारा। और आगे हम लोग हैवी जो कि सबसे हैवी, और रेसिड्यू बोल सकते हैं इसको, रेसिड्यू इसका क्या यूज होता है, तो इसका 285 से 370 डिग्री सेल्सियस या ओवर, इसके ऊपर गर्म करेगा इतना तक, तो इसको 370 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना 20 से 25 कार्बन आइटम या उससे ऊपर पाया जाता है। और इसमें जो कि यूजफुल किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिकल के लिए, यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक केमिकल जैसे लुब्रिकेटिंग आयल या लुब्रिकेटिंग आयल के यूज में, या लुब्रिकेटिंग मशीनरी के यूज में, लुब्रिकेटिंग मशीनरी। और आगे हम लोग पैराफिन वैक्स के लिए बनता है, पैराफिन वैक्स इसी से। और पैराफिन वैक्स जो कि कैंडल बोलते हैं, वैसलीन बनता है, वैसलीन ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा लिख सकते हैं। और इसी में आगे हम लोग एसफाल्ट जो कि बिटुमिन पेंट भी इसी से जो रेसिड्यू निकलता है, पेंट्स या रोड सरफेस के लिए ROAD रोड सरफेस, SURFA सरफेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया फ्रैक्शनल जो कि कहाँ कितने बॉइलिंग पॉइंट पर करेंगे तो क्या मिलेगा, और आगे हम लोग कल बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने देख लिया, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग कल आगे बात करेंगे, और इसकी अभी के लिए इतना ही। और इसी तरह से माइनर स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग कल बात करेंगे।